Good morning, second class. Today we have to open EVS workbook, Environmental Studies workbook, and we have to open page number 7, chapter number 1, All About Me. Name of the chapter is My Body. First of all, you have to mention date here. After that, read the question. Pictures of some body parts are given below. Write whether these body parts are found as single or in a pair in the human body. बेटा, ये पिक्स जो आप देख रहे हो, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि ये हमारे शरीर में सिंगल एक ही है, अकेली ही प्रेजेंट है ये बॉडी ऑर्गन, या पेयर मीन्स एक से ज्यादा है. अगर ये सिंगल है देन वी हैव टू राइट देयर नेम इन द ब्लू बॉक्सेस. इफ they are present in pair, we have to write their names in the orange boxes. अगर ये सिंगल है, अकेली हैं, तो हमें इन ब्लू कलर के बॉक्सेस में इनका नाम लिखना है. अगर पेयर में है, एक से ज्यादा है, तो ऑरेंज कलर के जो बॉक्सेस हैं इनमें इनका नाम लिखना है. नाउ टर्न द पेज नंबर 8. Worksheet number 2. Observe the picture and answer the questions that follow. Okay. यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हो, आपको इसे ऑब्जर्व करना है. मीन्स बहुत अच्छे से इस पिक को देखना है और पहचानना है इस पिक में क्या क्या है. After that, you have to answer the questions. In every question, I can see there are 4 options and I think we have to take the correct one. First of all, just see this picture. One boy is sitting on the sofa. He is watching TV and eating an ice cream. इस पिक में बेटा एक बच्चा है जो सोफा के ऊपर बैठा है, टीवी देख रहा है और आइसक्रीम खा रहा है. बेटा, अगर आपको इस तरीके के कोई भी आपको क्वेश्चन से के आंसर करने हैं, पिक को आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है, सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि इस बच्चे की जगह आप खुद को रख कर देखें. सपोज करो कि आप सोफा के ऊपर बैठे हो, टीवी देख रहे हो और आइसक्रीम खा रहे हो. इसके बाद आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेंसेस इज द चाइल्ड यूजिंग. ये जो बच्चा है, सपोज करो आप यहाँ बैठे हुए हो, तो आप अपनी कौन कौन सी सेंसेस यूज कर रहे हो. सीइंग, हियरिंग, टेस्ट, ऑल ऑफ दिस. आप देख रहे हो, सुन रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, या ये सारे के सारे सेंसेस आप यूज कर रहे हो. सीइंग मीन्स देख रहे हो, हियरिंग मीन्स सुन रहे हो, टेस्ट मीन्स चख रहे हो, खा रहे हो, या ये सारी सेंसेस आप यूज कर रहे हो. डी ऑप्शन में ये पूछा गया है. जो भी सही ऑप्शन है, जस्ट टिक दैट. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स आर यूज्ड व्हेन द चाइल्ड इज ईटिंग हिज आइसक्रीम. जब ये बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो हम अपना कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करेंगे बेटा. सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, समझी है, सेंस ऑर्गन्स के नेम आपने लर्न कर लिए हैं, देन यू कैन आंसर विद इन 30 seconds. टंग एंड आईज, ईयर्स एंड आईज, स्किन एंड ईयर्स. टंग मीन्स जीभ, टंग एंड आईज जीभ और आंखें, ईयर्स एंड आईज कान और आंखें, स्किन एंड ईयर्स हमारी त्वचा और हमारे कान. आइसक्रीम खाने में बच्चा कौन से सेंस ऑर्गन का यूज कर रहा है, उसे टिक कीजिए. थर्ड क्वेश्चन,
What will happen if the child watches and listens to the television every day at a high volume? अगर बच्चा रोज टीवी ही देखता रहता है और बहुत हाई वॉल्यूम में, मतलब बहुत ज्यादा आवाज उसकी छोड़ के रखता है, मीन्स टीवी की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बच्चा टीवी देखता है, तो क्या होगा? His eyesight will weaken. उसकी देखने की शक्ति जो होगी वो कमजोर हो जाएगी, उसकी आंखों में दिखना कम हो जाएगा. His hearing will get affected. उसकी सुनने की शक्ति जो है वो प्रभावित हो जाएगी, उसे कम सुनाई देगा, उसे नुकसान पहुंच सकता है. C, both A and B. C ऑप्शन में बेटा पूछा है कि उसकी आंखों की शक्ति जो है वो भी कमजोर हो जाएगी और उसकी जो सुनने की शक्ति है उसे भी काफी नुकसान पहुंचेगा. डी ऑप्शन में his sense of smell will get affected. उसकी जो सूंघने की शक्ति है उसे क्षति पहुंच सकती है, वो प्रभावित हो सकती है. जो भी राइट ऑप्शन है आपको टिक करना है. अगर बच्चा बहुत तेज वॉल्यूम में रोज टीवी देखता है तो क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन, इफ द बॉय ईट्स अ लॉट ऑफ स्वीट्स एवरी डे इट विल हार्म विच ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स. अगर बच्चा बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाता है, अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो तो आपके बॉडी पार्ट में कौन सा बॉडी पार्ट है जिसे नुकसान होगा? टंग, जीभ, फीट, पैर, टीथ, दांत, आईज, आंखें. करेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिए. फिफ्थ वन, विच बॉडी पार्ट विल help the boy to remember what he saw yesterday on television. इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट है बेटा जो याद रखने में सहायता करता है, हेल्प करता है? अगर बच्चे ने कल टीवी पे कुछ देखा है तो वो उससे याद कैसे रहेगा? कौन सा ऑर्गन उसकी हेल्प करेगा? स्टमक, पेट, आईज, आंखें, ब्रेन, दिमाग, स्किन, त्वचा. Tick the correct answer. And after finishing your work, don't forget to collect the photographs and send me. If you are having any doubt, you can call me. Okay? Thank you. Have a good day. Next, you have to open your Hindi workbook. अभ्यास पुस्तिका, हिंदी की अभ्यास पुस्तिका खोलिए. हिंदी में बेटा यू हैव टू ओपन पेज नंबर 7. मेरे बारे में मैं हूँ, यह कविता हम पढ़ चुके हैं बेटा. यहाँ तारीख लिखिए, आज की डेट डालनी है आपको. अभ्यास पत्र नंबर 1. कक्षा में आपका पहला दिन है. सभी साथियों को अपने बारे में कोई एक खास बात लिखकर बताएं. बेटा यू हैव टू राइट हियर मेरा परिचय. मेरा परिचय की आपको 1 2 3 4 5 लाइन्स आप यहाँ लिख सकते हो. ओके. आफ्टर दैट यू हैव टू ओपन पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 में चित्र को पहचानिए और आगे इसका नाम लिखना है. 8 and 9. ऑन पेज नंबर 10 नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं. इन विशेषताओं के आधार पर वेबसाइट पहचानें और उनके चित्र चिपकाएं. यहाँ पे कुछ काम बताए हैं बेटा, वो काम आपको पहचाने हैं कौन सा इंसान यह काम करता है. और यहाँ पर अगर पॉसिबल है तो आप उनकी पिक्स चिपकाइए. अगर पिक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उनका नाम लिख दीजिए. दैट्स इट. मैं खेत में काम करता हूँ. जो खेत में काम करता है, फसलें उगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ. मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मैं लकड़ी का सामान बनाता हूँ. लकड़ी का सामान कौन बनाता है, उसका नाम आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है. मैं खाना बनाता हूँ. मम्मी आंसर नहीं होना चाहिए इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है. ओके बेटा, आज आपको पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 10 तक अपनी हिंदी की वर्कबुक में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है. होमवर्क होने के बाद पिक्स क्लिक करके मुझे भेजनी भी है. अंडरस्टूड बेटा?
थैंक यू, हैव अ गुड डे।